सौरभ जैन साहब के पास अदानी पावर है, 700 रुपए के दाम पे खरीदारी है और इसमें स्टॉक स्प्लिट भी आ रहा है। अब तो करना क्या चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, स्टॉक स्प्लिट आ रहा है जिसकी वजह से स्टॉक में वापस एक मजबूती हमें देखने को मिल सकती है। और मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट्स पे ये इतना मजबूत नहीं लग रहा है जितना फंडामेंटली मजबूत है। चार्ट ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 592 चल रहा है। मेरे हिसाब से 590 से लेके 580 तक की डाउन साइड में आ सकता है, अभी ना खरीदे। अदानी पावर को 590 से 580 के जोन में खरीदने का मन बनाए। 590 के अराउंड आप कहीं खरीदने की बात करिए, नीचे के लेवल में खरीदिए, वो ज़्यादा बेटर है। आईआरएफसी के शेयर हैं 50 रुपए के दाम पे, 320 शेयर है। ये शेयर चला ज़बरदस्त है, अब कूल ऑफ हो रहा है, क्या करें? वीक लग रहा है इसमें जी। काउंटर 125 के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट लेवल इसमें जो मंदी का आएगा वो इसको फर्दर ले जाएगा 115 तक। तो वीक लगता है ये काउंटर। अभी तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करें, नई खरीदारी ना करें। मैम ये 50 रुपये में नहीं खरीदारी है, ऑलरेडी इनकी पोजीशन से 1.5 गुना तो ऊपर ही है। सो क्या अभी ने कुछ पैसा या कैपिटल फ्री करा लेना चाहिए अपना? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरे को तो लगता है कि कैपिटल यहाँ पे फ्री करना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की थी और उससे तो बहुत बढ़िया तेज हुआ है। और दूसरा कारण ये है कि थोड़ा डाउनसाइड भी हमें चार्ट्स पे जो लग रहा है वो लग रहा है। और जैसा मैंने बोला एक बार, डाउनसाइड में 120 117 तक आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी। तो डाउन साइड पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप थोड़ा सा कैपिटल अपना फ्री कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। असगर अंसारी साहब के पास एसआरएफ के शेयर हैं 3100 रुपए के दाम पर, और इसे लंबे अवधि के लिए रख भी सकते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, 3100 के दाम पे एसआरएफ लिया है इन्होंने। और अभी एसआरएफ में एक रेंज में हमें कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, 2900 से 3000 के बीच में। होल्ड कर लीजिए ये काउंटर 2900 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें अभी जो इनिशियल टारगेट रखेंगे वो 2960 का रहेगा। तो 2960 के आसपास के लेवल रहेंगे, तो आप उसके हिसाब से देखिए। डॉक्टर रेड्डीज में 1290 के दाम पे खरीदारी है। मैम इसमें दो तरह का व्यू दीजिएगा। पहला तो शॉर्ट टर्म के लिए, 1 से 2 महीने के लिए, और दूसरा किसी को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना हो तो वो क्या करे? जी, डॉक्टर रेड्डीज की यहाँ पे बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लग रहा है। देखिए, ये काउंटर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है और 2 साल के लिए भी मेरे को तो अच्छा लग रहा है। जिस तरह का मोमेंटम चार्ट्स पे बना है, बाइंग की जा सकती है। 1281 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 1250 का लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस ये लग रहा है 1250 के स्तर पे। इसके नीचे जाने की चांसेस तो कम ही है, लेकिन अगर बड़ा रखना हो तो फिर 1210 का लगाएं, नहीं तो 1250 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। पहला टारगेट जो हमें इसमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन हम मान के चल सकते हैं 1320 से 1335 तक के रहेंगे। ओके, तो 1320 1335 तक के टारगेट्स गोइंग फॉरवर्ड शायद यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, आप बने रह सकते हो। और मैम लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक है ये? बिल्कुल है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा काउंटर है। लॉन्ग टर्म में तो और भी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। और आराम से लॉन्ग टर्म में तो 1400 तक के लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आएगा। सिद्धार्थ साहब पूछ रहे हैं कि एसजेएस इन्होंने खरीदारी कर रखी है शॉर्ट टर्म के लिए, आप कोई व्यू रखते हो इस पर शॉर्ट टर्म में? आज तो देखें तो अभी लास्ट 2 दिन में अच्छा तेज हुआ है। शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से एक रेंज में घूमेगा। रेंज 1300 से 1380 के बीच की लग रही है, बड़ी रेंज है। इसी में घूमता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लेकिन 1300 पे रखना पड़ेगा। तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये काउंटर वापस से हमें 1450 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, और लास्टली मैम एक सवाल है टीडी पावर को लेकर, 390 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, रिसेंटली चला बढ़िया और नए हाईज भी बनाया इसने, अभी क्या किया जाए इसमें? टीटी पावर ठीक लग रहा है, अभी तो होल्ड ही किया जाए, क्योंकि अच्छी तेजी हुई है इस काउंटर पे। होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें जो पोजीशंस पे रखा जाएगा वो 505 का रहेगा। तो 505 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। टारगेट 550 का रखना है। ओके, उमा शंकर जी का सवाल है और उस पर आप पहले भी राय दे चुके हो। जेके पेपर इन्होंने खरीद रखा है 398 रुपए के दाम पे, 400 रुपए के दाम पे। ये सेक्टर वैसे भी शांत है, ये कंपनी वैल्यू भी है, लेकिन चलता नहीं है, करा क्या जाए? जेके पेपर वीक लग रहा है, सुमित जी। के इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 340 का, लेकिन वो अगर टूट गया
तो ये और ज्यादा वीक हो जाएगा काउंटर। अभी तो ये वीक ही लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें कि कुछ महीनों के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो करिए, वो भी 298 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि काफी बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वीक है और वीकनेस थोड़ी और आ सकती है इस काउंटर पे। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो होल्ड करें। ओके। और एक रितेश जी का सवाल है कि टीसीएस और नीचे जाएगा क्या, आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, टीसीएस की बात करें तो ये काउंटर अभी तो लग तो रहा है कि थोड़ी वीकनेस आएगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3000 के स्तर पे, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो ब्रेक हुआ तो दिक्कत है, अदरवाइज वहां से वापस सपोर्ट पकड़ के ये ऊपर भी आ सकता है। तो थोड़ी वीकनेस अभी लग रही है। हाल फिलहाल में 3050 का एक छोटा लेवल में बता रही हूँ, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ा अगर लेवल है तो वो 3010 का है। तो ये दोनों एक स्टॉप लॉसेस के तौर पे भी रखे जा सकते हैं और लॉन्ग पोजीशंस में कंटिन्यू किया जा सकता है। आशा मैम, क्या चुना आज आपने? एबीएफआरएल बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। थोड़ा सा नीचे आता है, तकरीबन 79 के आसपास, 80 रुपए पे चल रहा है, 1 रुपए नीचे आता है, क्योंकि इतनी वॉलिटिलिटी में लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है अभी। तो 79 के आसपास आता है तो खरीदारी करने की सलाह है। 1-2 रुपए यहाँ से नीचे आए तो और इसमें फिर जो स्टॉप लॉस बनेगा 79 पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस इसमें 75 का रखना है और टारगेट इसमें 85 का पहला, 86 का दूसरा। तो 85 86 के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। आदित्य बिरला फैशन अच्छी तेज़ी में आज ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, सो ये तेज़ी शायद कैरी कर सकती है। इस लिहाज से आप स्टॉक के ऊपर नजर रख सकते हैं। एक अच्छे अप मूव की उम्मीद यहाँ लगाई जा सकती है। आज समय में आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को इसमें रिकमेंडेशन दिए गए हो या फिर हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद सुमित जी। थैंक यू आशा मैम, आज आपका रिक्वेस्ट थैंक था यू। इसलिए आपको जल्दी छोड़ना पड़ा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए।